आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। यदि संसार है असारा, या में सुख नहीं लगारा। सच पूछो, लोग संसार को गालियां देते हैं कि संसार असार है, लेकिन संसार में सार भी है, असार भी है। हम किस चीज़ को चुनते हैं? हम सार को चुनते हैं या असार को चुनते हैं? हम जीवन में शाश्वत को चाहते हैं या नाशवान को चाहते हैं? ये हमारी खूबी पर है, हमारे नज़रिया पर है कि हम क्या चाहते हैं। ये निश्चित है कि संसार में जहर अपने आप मिल जाया करता है। संसार में बेशरम के बीज अपने आप उग जाते हैं, उन्हें जितना काटो उतने उग जाते हैं, लेकिन अच्छे बीज उगाने पड़ते हैं। कहीं खेती होती है, आपने देखा हो, आप गेहूँ, बाजरा कुछ भी बोइए, उसके बीच में कुछ घास अनावश्यक आ जाती है, उसे उखाड़िए तब भी आ जाती है। लेकिन अच्छे फल लगाना हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए सही समय पर पानी देना पड़ता है, खाद बीज देना पड़ता है। लेकिन जब वो बीज दिए जाते हैं तो एक दिन होता है कि अपने आप वो फुलवारी लहलहा जाती है, और उसके बाद जब फुलवारी सही लहलहा जाए तो उसमें खुशबू आती है। फल सही लगाए जाएं तो फिर बहुत आपको हर तरह से लाभ होता है, लेकिन लगाने के पहले बहुत आपको कोशिश करनी पड़ती है। पानी को चढ़ाना हो तो कोशिश करके मशीन लगाना पड़ती है, और कई प्रकार के आपको साधन करने पड़ते हैं। लेकिन पानी को नीचे बहाना हो तो कोई साधनों की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप बह जाता है। क्रोध, मान, माया आदि करना हो तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। आपको हर पद पर क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आती है, और लेकिन आपको क्षमा प्रेम करना हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप सोच कर देखो, 24 घंटे में से
आप अपनी शक्तियों को नकारात्मक तरीके से कितनी जगह ले जाते हो। आप कितनी बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हो। क्रोध आता है तुरंत कर लेते हो, क्रोध के कारण मिलते हैं। आपका क्रोध का कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं है कि कहाँ आएगा। मोबाइल चार्ज ख़त्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, किसी से बात नहीं हो पाए तो क्रोध आ जाता है, कोई आपको नमस्ते कर ले तो क्रोध आ जाता है, नहीं करे तो क्रोध आ जाता है, कोई आपस में हंसे मुस्कुराए तो भी तुम्हें समझ में आता है मेरी बात कर रहा है। तुम बिल्कुल कंकड़ और कचड़ा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ले रखी है तुमने कि कहीं से भी मिले लेना है उसको। लेकिन आचार्य कहते हैं और हमारे महापुरुष कहते हैं कचरा नहीं, हमें सार्थक चीज़ों को लेना है। आदमी उस तरह से हो गया जैसे एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते का नाम हिटलर रख लिया। उसने अपने कुत्ते का नाम हिटलर रखा, लेकिन वो हिटलर की इतनी बुरी हालत थी कि पूछो मत। उसके दोनों पैर आगे से खराब थे और दुबला पतला मरियल कुत्ता था। किसी ने आगंतुक ने मेहमान से उसने पूछा, मेहमान ने पूछा तुमने अपने कुत्ते का नाम हिटलर रख रखा है, तो बिल्कुल मरियल सा है, लगता भी नहीं इसमें कुत्ता तो है ही। कुत्ता तो है लेकिन कुत्ताई बिल्कुल नहीं दिखती है, तो ठीक से भौंक भी नहीं पाता है। ये क्या काम करता है? उसने कहा करे या नहीं करे मेरा काम कर देता है। लोगों ने पूछा क्या काम कर देता है? तो बोले जब भी कोई आता है आगंतुक तो मेरे खटिया के नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर आकर बता देता है मालिक को, लेकिन उसका मालिक उसकी तारीफ कर रहा है। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी है। हमारे पास बल नहीं, पौरुष नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, क्या काम करना, क्या हमारे उत्थान का है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन अपने जीवन को हिटलर की तरह तानाशाही बनाए हुए हैं कि कोई भी आ जाए बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, किसी से हम मिलने का मिजाज नहीं रखते। इतना चिड़चिड़ा आदमी बन जाता है। बुढ़ापे में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपने सोचा कभी क्यों चिड़चिड़े हो जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में जो उनने सोचा था कि बुढ़ापे में सत्ता के द्वारा हुकूमत मिलेगी, वो हुकूमत नहीं, उन्हें नालत मिलती है। उनकी कोई इज्जत नहीं करता है और इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते, क्योंकि चाहता बहुत कुछ लेकिन मिलता नहीं है। हमारे जीवन में हम बैसाखियों के सहारे जी रहे हैं। जिस प्रकार से किसी के पैर खराब हो और पोलिया हो तो क्या करते हैं कि उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी जिंदगी भर बैसाखियों के सहारे लेता है। कभी धन की बैसाखी, कभी पद की बैसाखी, कभी पैसे की, कभी रूप की, कभी बल की, कभी ज्ञान की। इन सब की बैसाखियाँ कब तक चलती हैं? आदमी की औकात क्या है? आदमी 15, सच पूछो 15 डिग्री उसकी औकात है। यदि 95 से नीचे चला जाए तो ख़त्म, और 110 के ऊपर चला जाए तो ख़त्म। इतनी सी औकात है आदमी की, फिर भी कहता हम जी रहे हैं। तुम जी रहे हो और सांस चल रही है, नहीं चलेगी तो क्या कर लोगे? लोग कहते हैं हमने धन कमाया। धन कहाँ कमाया तुमने? धन तो वो कमाते हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं, वरना आप अपने पैसे से जहर खरीद लाओ और जहर के द्वारा मर जाओ तो इसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं है। आजकल तो लोग अमृत के बहाने भी मर जाते हैं, अमृत का नाम पीकर भी मर जाते हैं। अमृत अपने पैसों से लाते हैं लेकिन मौत उसकी बदौलत मिल जाती है। हम पुण्य करके भी अहंकार कर लेते हैं, हम अच्छे कर्मों के द्वारा भी अहंकार कर लेते हैं, हम उसको भी पुष्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसा किया। अरे क्या किया तुमने? ये सोचो कि तुमने सिर्फ समय का सदुपयोग किया है। तुमने अपने लिए खाइयाँ नहीं, सीढ़ियाँ बनाई हैं, और सीढ़ियाँ बनाओगे तो एक दिन मंजिल तक पहुँच जाओगे। लेकिन आज हम सीढ़ियाँ नहीं बना रहे हैं। हम जीवन में सिर्फ कांटों को चुन रहे हैं। हम जीवन में सिर्फ निराशा, उदासी को चुन रहे हैं। हमारे जीवन में उल्लास होना चाहिए, हमारे जीवन में विकास होना चाहिए, हमारे जीवन चहकते हुए होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हमारे बचपन बहुत सुखद थे। कभी सोचा बचपन क्यों सुखद था? क्योंकि बचपन में हमें कोई चिंताएं नहीं थी, कोई विषाद नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई मान नहीं था, कोई अहंकार नहीं था।
लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं, बोले सब कुछ देख कर गए। क्या देख कर गए? जिंदगी में कांटों के बीज बो गए, जिंदगी बेशरम की तरह हो गई, जो अनचाहे भी बहुत कुछ कांटे, बहुत कुछ आपने विषमताएं पैदा कर ली। आप जब पैदा हुए थे तो निर्विकार आए थे, आप जब पैदा हुए थे तो सब लोग आपको प्यार करते थे, आप जब बचपन था तो मुस्कुरा लेते थे, हंस लेते, खुशी हो लेते थे। आज धन का अंबार लगाए लेकिन जीवन में विषाद है। आप सोचो उस बच्चे की तरह हालत है आपकी, जो बचपन में तो बहुत योग्य हो, बहुत बढ़िया कुशाग्र बुद्धि हो, उसे सब लोग प्यार करते हो और उसका नाम नंबर 1 पर आता हो, लेकिन बड़ा होते होते इतना बुद्धिहीन हो जाए कि उसे अपना नाम तक याद नहीं रहे, अपने काम और अपने गांव तक याद नहीं रहे। उसे क्या आप कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे? वो बुद्धिहीन जीव है जो कि अपना जो कुछ लाया था वो भी गवा कर चला गया। हम पुण्य लाए थे, प्रसन्नता लाए थे, हम जीवन में विकास के उद्देश्य लाए थे, हम विकास की संभावनाएं लाए थे, लेकिन यहाँ धन के अंबार इकट्ठे कर कर विकास चाहते हैं। अरे धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, प्रेम, सत्ता, ज्ञान, सब कुछ मौत समाप्त कर देगी, और जो मौत समाप्त कर दे वो आपत्ति हो सकती है, वो संपत्ति नहीं हो सकती। सच्ची संपत्ति तो वो है जो मौत के पार भी हमारे साथ जाती है, और वही संपत्ति, वही सत्ता चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 7 दिन के लिए सत्ता मिली है। वो महीना कोई हो, तारीख कोई सी हो, लेकिन 7 दिन के अंदर हम सब मर जाएंगे। और 7 दिन के लिए सत्ता मिली है, उस 7 दिन के अंदर हम राजमहल का निर्माण भी कर सकते हैं और हम जंगल में भी जा सकते हैं। आप सोचेंगे हमने राजमहल का निर्माण किया, हमने बहुत अच्छे भवन बनाए हैं, बहुत बड़े व्यापार बढ़ाए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ तुलसी जी ने भी कहा है, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। तुम प्रभु का नाम भी लेते हो तो प्रभु से अपने काम बनाने के लिए। प्रभु का नाम कौन परमात्मा बनने के लिए लेता है? परमात्मा के दरबार में भी आते हो तो इतनी सारी कामों की लिस्ट लाते हो कि तुम्हारे एक नौकर भी रखो और उसको इतनी लिस्ट दे दो तो वो नौकरी छोड़कर भाग जाएगा। तुम परमात्मा से इतने छोटे छोटे काम बताते हो उसको, जो एक यहाँ बीच का मीडिएटर होता है वो भी कर देता है, जो कमीशन एजेंट होता है वो भी कर देता है। आपके व्यापार चला देना, बेटी का ब्याह कर देना, दुकान बड़ी कर देना, उस केस को जिता देना, ये सब वकील उकील कर देते हैं, डॉक्टर कर देते हैं। सबके लिए परमात्मा को क्या करना? अरे परमात्मा से कहना तो कहना 18 दोष मिटा देना, लेकिन 18 दोष आज मिट सकते हैं। तुमने दिन प्रतिदिन दोषों को बढ़ावा दिया है। तुम दोषों को इतने अच्छे से सजा सवार कर अपने घर पर रख लेते हो। तुमने हर गलत चीज़ को बहुत अच्छे नाम दे रखे हैं और उसके लिए लगे रहते हो। आपको पता, शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, बहुत खुशी मनाते हैं आप। आज बच्चे का जन्मदिन हुआ तो लोग थालियां बजाते हैं। हमने कहा क्यों बजाते हो? बोले घर में नया मेहमान आया। हमने कहा इतने पागल तो पहले से मौजूद थे, एक और नया पागल आ गया, क्या बड़ा काम कर लिया। अरे बच्चे को शादी की सालगिरह मनाओ या नहीं मनाओ, आप खुद की शादी की सालगिरह मनाओ या नहीं मनाओ, लोग 75वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं और 75वीं में भी कहते हैं क्या बताएं माता जी, इनका पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, अब पहले जैसा लगाव नहीं रहा। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले पहले तो जान छिड़कते थे, अब तो बात बात में झिड़कते और हैं। मैंने कहा कितनी उम्र हो गई? बोले 95 साल की हो गई। और 95 साल को भी ऐसे बता रही है, बोले ज़्यादा कुछ नहीं, 95 साल की है। मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? बोले 85 साल की हो गई। हमने कहा 85 साल में भी और कामना है कि लोग तुमसे अच्छे शब्द कहें। अरे शब्द कब तक तुम्हें अच्छे कहेंगे? एक दिन जो तुम्हारे बड़े प्रेम और सहानुभूति के शब्द कहते हैं वही एक दिन कहेंगे राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। उसके पहले तुम सत्य को समझ लो।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।